फ्रेंड्स, जब खुद से कोई काम करते हैं तो उसका एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि उससे हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कि उससे जो है इतना कुछ हम लोग सीख लेते हैं कि वो अपना अनुभव हो जाता है कि हाँ, अब अगली बार से हमें कैसे क्या करना है। क्योंकि देखिए, सबके अपने अपने तौर तरीके होते हैं, अपना अनुभव होता है, सब अलग अलग एक्सपीरियंस करता है। ये कहीं काम जई लोग करेंगे तई तरह के करेंगे फ्रेंड्स। इसलिए देखिए, कोई भी काम जब हम खुद से करते हैं तो उसमें हमें लगता है कि अब हमें आगे से कैसे करना चाहिए, क्या कमियां हैं, क्या सही है। तो ये ज़रूरी हो जाता है कि जैसे गार्डनिंग भी हम लोग करते हैं, तो हम जब करते हैं तो हरदम एक नई चीज़ें सीखने को मिलती है और उससे हम लोग बहुत कुछ सीखकर आगे बढ़ते हैं। हम लोग खुद एक्सपीरियंस कर पाते हैं कि अब हमें आगे से कैसे करना चाहिए। इसी तरह फ्रेंड्स, हमने ये ईयर लेयरिंग की थी और बताया था कि आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी कि कैसे सक्सेस होता है। पहली बार किया था फ्रेंड्स, इसमें हमको बहुत कुछ सीखने को भी मिला। और देखिए, आप लोगों से अभी शेयर करूंगी कि कितना ये सही निकला है, कितना नहीं निकला है, क्या कमियां है क्या। क्योंकि सबके अपने अपने तौर तरीके होते हैं फ्रेंड्स। हम बताने से कुछ नहीं, हो जब तक हम खुद नहीं करेंगे तब तक हम लोगों को कुछ एक्सपीरियंस नहीं होगा कि इसमें कमियां क्या है या करना क्या चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने किया था एयर लेयरिंग ये डिस्पोजल गिलास से, जो कि आपके सामने है। और इसमें देखिए, ये रूट निकला हुआ है, पर सब लोग बताते हैं कि 35 से 40-45 दिन में निकल आता है, लेकिन हमने करीब 60-65 दिन रखा इसको। इसके बावजूद इतने रूट इसमें निकले हुए हैं। देखिए, इसमें क्या हुआ कि अंदर से बहुत महीन वाली चींटियां लग गई। हमने इतना एक्सपीरियंस नहीं था कि इसमें चींटियां भी लग सकती हैं। और देखिए, चींटियां लग गई और मिट्टी को एकदम भुरभुरा बना दिया। जब हमने खोला देखने के लिए, क्योंकि पहले हम डाली काटना नहीं चाहें कि डाली काट दें, अगर नहीं सक्सेस हुआ होगा तो फिर हम क्या करेंगे, डाली बेकार हमारी हो जाएगी। क्योंकि कटिंग हम पहले ही कर चुके हैं काफ़ी इसकी, हार्ड टूनिंग किए थे बरसात के लास्ट में। और ईयर लेयरिंग भी हमने बरसात के लास्ट में ही किया था। और ये हमने किया था फ्रेंड्स बोतल से, जो बोतल नीचे से नहीं कट करना होता है, पर हमने कट कर दिया था नीचे से। दोनों तरफ से देखिए पूरा उसका मुंह खुला हुआ है। और फिर भी इसमें देखिए कितना अच्छा रूट आया हुआ है, क्योंकि ये हमारा बीज से ग्रो किया हुआ पौधा है अमरूद का। तो इसकी जड़ें भी बड़ी मोटी हो गई हैं और इसमें अब फ्रूटिंग एक बार लग चुका है। तो जब फ्रूटिंग लगने लगती है तब भी हमें उसमें एयर लेयरिंग करनी चाहिए। तो इस वजह से हमने सोचा कि कर लें एयर लेयरिंग, और एक नहीं, हमने 4-4 5-5 एयर लेयरिंग किया कि कोई तो सक्सेस होगा। क्योंकि हमें कुछ आइडिया नहीं था कि इसमें हमें कितनी सफलता मिलेगी, कितनी नहीं मिलेगी। तो हर तरह से किया, ये पन्नी से बांध कर हमने देखा था, और डिस्पोजल गिलास से भी देखा था कि किया जाता है, और बोतल से भी देखा था कि किया जाता है। तो हमने ये तीनों तरह से किया। पर देखिए, आपके सामने है कि कहते हैं कि देखने से कुछ नहीं होता है, खुद जब तक करेंगे नहीं तब तक उसका सही गलत का पता नहीं चलता है, हम कुछ नहीं सीख पाते हैं। तो देखिए, अब इतने दिन तक हमने रखा, क्योंकि सब जगह देखते हैं कि रूट बाहर तक दिखाई देता है, पर इसमें रूट कोई बाहर तक दिखाई नहीं दिया हमको। तो इस वजह से हम रखे रहे इसको काफ़ी दिनों तक, क्योंकि बरसात में ज़्यादा, जब पूरा बरसात होता है उसमें एयर लेयरिंग करना फ्रेंड्स अच्छा सही होता है, जल्दी रूट निकल आते हैं। पर हम लेट हो गए थे थोड़ा, फिर भी हमने किया, क्योंकि हमें एयर लेयरिंग करना ज़रूरी था। इतने मोटे मोटे पौधे बीज से लगाए हुए हैं फ्रेंड्स, इसमें अब फ्रूटिंग होने लगी है। तो सोचा कि अलग लगा दें कि ये पौधा जब तक तैयार होगा, तो ये इतना बड़ा पौधा रखना, बीज वाला पौधा, तो शायद संभव न हो आगे। तो इस वजह से हमने सोचा कि एयर लेयरिंग करके अलग पौधे बना लेते हैं। देखिए, इसमें बहुत अच्छा रूट आया है, पर और जो हैं उसमें नहीं रूट आए हैं, क्योंकि उनमें डालियों में अंदर अंदर मिट्टी में चींटियां लग गई थी और वो सब शायद खा गई हैं। और ये है तो एक में के मिट्टी ये भुरभुरा हो गया था फ्रेंड्स। तो ये देखिए, इसका रूट निकला हुआ है कुछ, पर ये जो है, अब देखिए लगेगा कि क्या होगा, इसको काट कर लगाएंगे, पर देखते हैं।
और इसको पहले नहीं कट किया, यही रीजन है फ्रेंड्स कि इसको खोलकर देखा हमने, हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं था कि इसमें रूट निकले हैं नहीं निकले हैं, दिखाई भी नहीं दे रहा था बोतल में। तो देखिए बहुत सावधानी से इसको अब हमें काटना पड़ेगा कि इसकी मिट्टी भी ना टूटे और हमारा देखिए पौधा बच जाए, क्योंकि इसमें तो रूट निकल आए हैं। तो इसको बहुत आराम से हमें काटना है। अगर हमें पता होता कि रूट इसमें निकले हैं तो हम पहले ही बोतल बांधे थे, बोतल सहित काट लेते। अक्सर लोगों को देखते हैं कि बोतल के साथ ही लोग काट लेते हैं। अब काटने में दिक्कत हो रही है थोड़ी, लेकिन इसको बचाना है किसी तरह फ्रेंड्स की। देखते हैं ये लगता है बचता है कि मिट्टी इसकी टूट जाती है, क्योंकि मिट्टी जब टूट जाएगी तो इसका रूट जो है डैमेज हो जाएगा, तो फिर हमारा पौधा लगना मुश्किल हो जाएगा फ्रेंड्स। देखते हैं, बहुत मेहनत से किया था हमने, पहली बार किया था, कोई एक्सपीरियंस नहीं था। देखिए बच गया मिट्टी हमारा, खैर। और इसको लगाएंगे, इसको भी ये जो दूसरा वाला है फ्रेंड्स, इसको भी हम काट लेंगे इसी तरह। और काट के, और देखिए इसके लिए ये गमले में हमारा गमला खाली हुआ था, तो देखिए नीचे हम जब इसमें सारी खाद किचन वेस्ट वगैरह भर देते हैं, पत्तियां वगैरह, तो नीचे देखिए कितना अच्छा खाद बन जाता है। पर ये खाद हमें नहीं चाहिए, सादी मिट्टी चाहिए। अपने जब भी एयर लेयरिंग किया जाता है तो उसके जब हम कटिंग करते हैं वो लगाने के लिए उसकी कटिंग, तो वो कभी भी उसमें खाद नहीं होना चाहिए। खाद कुछ दिन बाद ही दिया जाता है, जब पौधा लग जाए, पता चल जाए। सादी मिट्टी एकदम में लगाना चाहिए। तो इसी वजह से ये नारियल के खूजे हैं, ये नीचे रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। इसके ऊपर से हम एकदम कुछ भी नहीं मिला हुआ है, वो मिट्टी हम भर रहे हैं और उसी को भर के उसी में हम लगाएंगे दोनों कटिंग को फ्रेंड्स की। देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है, और रिजल्ट भी दिखाएंगे फ्रेंड्स कि लगा कि नहीं लगा, इसी वीडियो में दिखाएंगे फ्रेंड्स। और कभी भी इसमें जो है खाद वगैरह कोई भी मिक्सचर ना मिलाइए, सादी मिट्टी मिलाकर ही, सादी मिट्टी में ही उसको लगा देना चाहिए, क्योंकि वो अभी बर्दाश्त करने के क्षमता में नहीं होता है। वैसे भी हम जब लगाए थे, अर्ली रेयरिंग किए थे, तो इसमें कोकोपीट का मात्रा और सारे मिक्सचर मिलाए थे खाद के, किचन वेस्ट से खाद मिलाए थे, थोड़ा गोबर का खाद मिलाए थे, नीम खली मिलाए थे, तो ये सब मिला दिया था हमने पहले ही। तो खैर तब भी रूट निकल आया, हमें इतना एक्सपीरियंस नहीं था। देखिए, और ये सूख गया था। खोलने के बाद हमने जैसे सुबह खोला है उसको, बोतल खोली है इसमें से, और हम शाम के टाइम लगा रहे हैं, तो इस वजह से रूट ऊपर की सूख गई थी थोड़ी। वैसे इसको जब भी काटे तभी तुरंत लगा देना चाहिए फ्रेंड्स। हमने थोड़ा लेट कर दिया क्योंकि सुबह जो है अकेले वीडियो नहीं बना पा रहे थे, तो बच्चे चले गए अपने कॉलेज, तो फिर हमें अकेले हम नहीं कर पाए। इस वजह से हम शाम के टाइम फिर इसको काट कर और लगा रहे हैं। तो इस वजह से रूट सूख गई थी, तो थोड़ा सा पानी उसमें दे दिया कि थोड़ी नमी उसमें रहे, क्योंकि नमी ज़रूरी है इसमें। इसीलिए एकदम पैक बांधा जाता है कि अंदर की नमी न सूखे मिट्टी में के। जब नमी सूख जाता है तो फिर पौधा लगना मुश्किल हो जाता है फ्रेंड्स। इसी वजह से देखिए चींटियां जब नीचे लग गई थी तो कहीं ना कहीं उसमें एयर जा रहा था, इस वजह से मिट्टी भुरभुरी हो गई थी और उसमें रूट नहीं बन पाए थे 2-3 में, और एक में रूट बने भी तो उसमें सही रूट नहीं बन पाया और मिट्टी उसकी निकल गई। तो उसका चांस देखते हैं फ्रेंड्स कि वो लगता है कि नहीं लगता है। इसका तो हालांकि चांस पूरा है कि ये लग जाएगा। इसमें ज़रूरी ध्यान देने वाली ये बात है फ्रेंड्स कि इसमें अभी पानी दे रहे हैं, पर जो है इसमें ज़्यादा ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, क्योंकि जो है अभी लगाए हैं तो थोड़ा हल्का जो है नमी बना रहे, बस वही काफ़ी है। और ये देखिए जो जिसमें मिट्टी नहीं रुक पाई थी वो है हमारा एयर लेयरिंग से अमरूद का ये डाली जो हम काटे हैं, तो इसको भी हम लगा रहे हैं फ्रेंड्स। देखेंगे कि ये ऐसे लग पाता है कि नहीं, चांस तो हमें कम लग रहा है, पर देखना है कि ये लग पा रहा है कि नहीं। और जब भी कोई भी पौधा आप अगर लगाएं तो वो 2-4 दिन छांव में
ज़रूर रखें कि ये कम से कम इसको सर्वाइव करने का मौका मिल जाए। उसके बाद 1-2 घंटे का धूप काफ़ी है कुछ दिनों के लिए, 15-20 दिन तक तो कम से कम 1-2 घंटे खाली धूप लगे। बाकी तुरंत जब लगाएं तो कभी भी डायरेक्ट धूप में नहीं रखना चाहिए इन पौधों को, नहीं तो ये जो है रूट सूखने का डर रहता है। और देखिए इसको हम अभी आप लोगों को 15 दिन का अपडेट दिखाने वाली हूँ कि कैसे हमारा पौधा ये सरवाइव किया है। और 15 दिन के बाद देखिए फ्रेंड्स, ये तो लग गया जिसमें रूट काफ़ी अच्छी निकली हुई थी, वो पौधे में कोई असर नहीं आया है देखिए। पर वो दूसरा पौधा हमारा सूख गया फ्रेंड्स, इसमें देखिए कोई असर नहीं आया है। अच्छा इसमें से और पत्तियां नहीं निकल रही हैं वैसे, देखिए छोटा सा पत्ती निकल रहा है, नया पत्ती निकला है। और वो मिट्टी देखिए, मिट्टी इस तरीके से थोड़ी नमी हो, बस इसको हमने ढक के रखा था, 3 दिन तक करीब ढक के रखा। उसके बाद भी ये पौधों के आड़े में है, करीब 1 घंटा का धूप इसको लगता है। और इसके बाद इसकी हालत देखिए फ्रेंड्स, इसमें मिट्टी नहीं था तो ये तो सूख गया, ये नहीं लगा पौधा। अब हमें अगले बरसात में फिर एयर लेयरिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि 2-3 लोगों ने हमसे पौधे मांगे हैं, तो अपने लिए भी करनी है। और देखिए 4 एयर लेयरिंग में एक बचा है। ये है एक्सपीरियंस अपना फ्रेंड्स की, हम इससे बहुत कुछ सीखते हैं।